नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत के यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इस समय आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द काफी सुना होगा और काफी लोग यह यूनिफॉर्म शब्द सुनते ही उसको अपने स्कूल की यादें आने लगती होगी, मगर ये स्कूल वाला यूनिफॉर्म नहीं है। ये हमारे देश में समान नागरिक संहिता के नाम से पहचाने वाला एक रूल्स है। यूसीसी के नाम से भी हम पहचानेंगे। कानून की नजर में सब एक समान होते हैं। जाति, धर्म, पुरुष या महिला, सबके लिए कानून एक ही होता है। शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकारी, विरासत, लेकिन सबसे बढ़कर लेकिन समानता वो कारण है जिस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम, यानी कि देश एक तो कानून भी एक होना चाहिए। वह किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो, समान नागरिक संहिता जिस राज्य में लागू की जाएगी वहां शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 440 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के लिए कोई संबंध नहीं है। क्या भारत में समान नागरिक संहिता लागू है? ऐसे तो हमारे देश को आजादी मिले काफी वर्ष हो गए हैं, फिर भी भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने अलग से कानून है। समान नागरिक संहिता की आवश्यकता अब हमारे देश में क्यों हो रही है? समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों का सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना है। एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल। भारत में 1867 में गोवा में यूसीसी कानून है जो कि उसके सभी समुदायों पर लागू होता है, लेकिन कैथोलिक, ईसाई और दूसरे समुदाय के लिए अलग नियम है, जैसे कि केवल गोवा में ही हिंदू 2 शादियां कर सकते हैं। आजादी के इतने साल के बाद हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब क्यों हमें जरूरत महसूस हो रही है? चलिए हम इससे जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर क्या है अलग अलग पर्सनल लॉ। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय बताते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहुविवाहित अर्थात 4 निकाह करने की छूट है, लेकिन अन्य धर्मों में एक पति और एक पत्नी का नियम बहुत कड़काई से लागू है। बाचपन या नपुंसकता जैसा उचित कारण होने पर भी हिंदू, ईसाई, पारसी के लिए दूसरा विवाह अपराध है और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 में 7 साल की सजा का प्रावधान है। विवाह की न्यूनतम उम्र भी सबके लिए समान नहीं है। मुस्लिम लड़कियां की वयस्कता की उम्र निर्धारित नहीं है और माहवारी शुरू होने पर लड़की को निकाह योग्य मान लिया जाता है, इसलिए 11 और 12 वर्ष की उम्र में भी लड़कियों का निकाह किया जाता है, जबकि अन्य धर्मों में लड़कियों का विवाह की न्यूनतम उम्र 18 इयर्स और लड़कों का विवाह की न्यूनतम उम्र 21 इयर्स है। 3 तलाक अवैध घोषित होने के बावजूद तलाक ए हसन एवं तलाक ए अहसन आज भी मान्य है और इनमें भी तलाक का आधार बताने की बाध्यता नहीं है और 3 महीने प्रतीक्षा करना है। लेकिन अन्य धर्मों में केवल न्यायालय के माध्यम से विवाह विच्छेदन किया जा सकता है। हिंदू, ईसाई, पारसी दंपति आपसी सहमति से भी मौखिक विवाह विच्छेदित की सुविधा से वंचित है। मुस्लिम कानून में मौखिक वसीयत एवं दान मान्य है, लेकिन अन्य धर्मों में केवल पंजीकृत वसीयत एवं दान ही मान्य है। मुस्लिम कानून में 1/3 से अधिक संपत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता, जबकि अन्य धर्मों में 100% संपत्ति का वसीयत किया जा सकता है। मुस्लिम कानून में उत्तराधिकारी की व्यवस्था अत्यधिक जटिल है। पैतृक संपत्ति में पुत्र एवं पुत्रियों के बीच अत्यधिक भेदभाव है। अन्य धर्मों में भी विवाह उपरांत अर्जित संपत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित है और उत्तराधिकारी के कानून बहुत जटिल है। विवाह के बाद पुत्रियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं है और विवाह के बाद अर्जित संपत्ति में पत्नी के अधिकार की परिभाषा भी तय नहीं है। विवाह विच्छेदन यानी कि तलाक का आधार भी सबके लिए समान नहीं है। विचार के आधार पर मुस्लिम अपनी बीवी को तलाक दे सकते हैं, लेकिन बीवी अपने शोहर को तलाक नहीं दे सकती है। हिंदू, पारसी और ईसाई धर्म में तो व्यभिचार तलाक का ग्राउंड ही नहीं है। कोर्ट जैसी लाइलाज बीमारी के आधार पर हिंदू और ईसाई धर्म में तलाक हो सकता है, लेकिन पारसी और मुस्लिम धर्म में नहीं। कम उम्र में विवाह के आधार पर हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद हो सकता है, लेकिन पारसी, ईसाई, मुस्लिम में यह संभव नहीं है। गोद लेने का नियम भी हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई के लिए अलग अलग है। मुस्लिम गोद नहीं ले सकता और अन्य धर्मों में पुरुष प्रधानता के साथ गोद व्यवस्था लागू है। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों में वृद्धि ने सरकार को 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति बनाने के लिए बाध्य किया। हिंदू कानून समिति का कार्य सामान्य हिंदू कानूनों की आवश्यकता के प्रश्न की जांच करना था। समिति ने शास्त्रों के अनुसार एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश की,
जो महिलाओं को समान अधिकार देगा। 1937 के अधिनियमन की समीक्षा की गई और समिति ने हिंदुओं के लिए विवाह और उत्तराधिकारी की नागरिक संहिता की सिफारिश। तो चलिए अब हम जानते हैं क्यों है हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत। भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट है। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आएगी। यह एक कारण यह भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड जाते हैं। इसका एक खास उद्देश्य महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों को सहित अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब वह कोड बनाया जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड, बिल, शरीयत कानून और अन्य के आधार पर अलग अलग है। अभी इस बारे में सभी धर्मों के अलग अलग कानून, पर्सनल लॉ है। हिंदुओं का कानून संहिताबद्ध कर दिया गया है, लेकिन मुसलमानों में ऐसे मामले में शरीयत या पर्सनल लॉ के मुताबिक तय होते हैं। इन कानूनों में लिंग आधारित समानता भी नहीं है। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम यूसीसी के नाम से पहचानते हैं, इसे लागू होने से सभी तरह का भेदभाव समाप्त हो जाएगा और सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए ऐसे मामलों में समान कानून लागू हो जाएगा। धन्यवाद।